मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार कानून लेकर आई, जो ऑनलाइन गेमिंग होती है उसके रोक के बारे में। देखा जाए तो ये देश में इस समय कोई चुनाव का भी कोई इससे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा, क्योंकि हर बात जब भी कोई बिल आता है, SIR हुआ या वक्फ बोर्ड हुआ, तो हर बात पे एक ही होता है कि चुनाव वोट लेने के लिए किया जा रहा है। कोई भी विकास कार्य होता है तो वोट लेने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं हुई। जो ये बिल आया और संसद में भी पास हो गया और इस पर विपक्ष ने भी खूब शोर होता रहा, लेकिन ये चुपचाप पास हो गया। लेकिन आप ध्यान रखिए कि इस बिल का कितना फायदा है। चाहे लोग नरेंद्र मोदी के कितने भी आलोचक हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या किसी भी पार्टी के लोग हो सकते हैं, कि इस समाज के ऊपर, इन बच्चों के ऊपर इस बात का, इस ऑनलाइन गेमिंग का कितना असर था। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है या नहीं भी देख रहा है, या उनके नजदीकी कुछ लोग होंगे, आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में, परिवारों में इस ऑनलाइन गेमिंग से कितनी बुरी स्थिति में समाज आ गया। छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि हम भी सामाजिक लोग हैं तो समाज में बैठते हैं, पता लगता है कि किसी का फैसला करवाने चलना, क्या हुआ, ये बच्चे लड़ पड़े, क्या हुआ, 10 लाख रुपए हार गए, पिताजी के अकाउंट से 5 लाख रुपए हार गए, 2 लाख रुपए हार गए। यानी कि ऑनलाइन गेमिंग से, क्योंकि फोन है आजकल, बच्चों के पास नंबर होते हैं और माँ बाप बुजुर्गों को ये भी नहीं पता कि हमारा फोन चलता कैसे, वो बच्चों को पता होता है। उन विचारों को ही पासपोर्ट, उनको अपना कुछ नहीं पता, लेकिन माँ बाप दादा दादी को कैसे लूट कर अकाउंट बनाकर, छोटे छोटे बच्चे, उनका भी कसूर नहीं, वो बेचारे क्या करे, छोटा है अभी, उसकी इतनी बुद्धि तेज नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, क्योंकि टीवी पर एक ऐड आती है, बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी और अपनी ऐड करते हैं कि आपने देखा होगा, अपनी टीम बनाइए। जो देश के स्टार खिलाड़ी अपने आप को कहते हैं, शर्म आनी चाहिए उन खिलाड़ियों को भी, क्योंकि वो देश के कोई स्टार नहीं है, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे फिल्मी स्टार हो, चाहे कुछ भी हो, वो केवल एक्टर हैं, वो देश के रोल मॉडल या हीरो नहीं है। जो व्यक्ति बच्चों को ये सिखा रहा है कि आप अपनी 11 टीम बनाइए और करोड़ों कमाइए, और फिर लास्ट में एक छोटी सी बात कही जाती है कि इसको ध्यान से करें क्योंकि इसमें पैसा खोने का भी जोखिम हो सकता है। यानी कि इन बच्चों को, आप लोग क्रिकेट खेलते हो, आप फिल्में बनाते हो, आप इतने बड़े धनवान हो, आपके पास 100 200 करोड़ है, लेकिन आप गरीब परिवार के बच्चों को ये सपना दिखाकर कि आप अपनी ड्रीम 11 या कुछ ऐसी टीमें बनाएं और थोड़ा सा पैसा लगाए, 200 500 हजार, वो बेचारे धीरे 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 इसमें फंस जाते हैं। जब माँ बाप की भी स्थिति नहीं होती तो या तो माँ बाप आत्महत्या कर लेता है या छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी स्थिति देश में पैदा हो रही थी कि मैंने जैसे कहा, ये कोई कांग्रेस या ये किसी पार्टी का नहीं, हर एक परिवारों में समाज का एक गुण की तरह ये काम हो रहा था। क्योंकि बाकी चीजों में तो सट्टेबाजी में पता लग जाता है बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, इससे तो मोबाइल 24 घंटे बच्चे के हाथ में है, वो क्या कर रहा है किसी को नहीं पता लगता। लेकिन मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी वाकई में एक अलग शख्सियत है। उसमें वोट बैंक की बात नहीं, कि समाज में क्या सुधार हो, यही नरेंद्र मोदी है। जब बच्चों के +2 के पेपर होते हैं तो उनसे चर्चा करते हैं कि आपको डिप्रेशन में नहीं रहना, कैसे तैयारी करनी है। एक जैसे पहले पुराने समय में माँ बाप और दादा दादी अपने बच्चों को समझाते थे, वही गार्डियन की तरह, अभिभावक की तरह नरेंद्र मोदी बात करते हैं। इस देश में किसने कल्पना की थी कि सफाई के नाम से वोट मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आते ही 2014 में आते ही सफाई अभियान को अपने मुख्य कार्यक्रम में रखा और लाल किले की प्राचीर से वो भाषण दिया। बताओ, एक तो मजाक उड़ता था कि ये प्रधानमंत्री क्या बकवास कर रहा है कि सफाई शौचालय बनवा दूंगा। प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले होते हैं और ये छोटी सी बात करता है। आपने देखा होगा कि देश में हम लोग भी, आप लोग भी जब सैर पर जाते थे या कहीं भी शहर में जाते थे, हर जगह गंदगी होती थी। ट्रेन की पटरियों पर जाते थे तो बाहर टॉयलेट करने वाले लोगों की लाइनें लगी होती थी, कितना भद्दा प्रदर्शन लगता था। लेकिन आज पूरे देश में उस स्थिति में कितना परिवर्तन आ गया उस छोटी सी मुहिम से। यानी उससे कोई वोट बैंक नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि वोट बैंक तो, अगर विकास आज देखिए सड़कें बन रही है, वो नहीं, क्योंकि हमें तो जातियों पे ही भड़काया जाएगा, वोट बैंक तो जातियों से ही बनेगा। लेकिन उसके लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया। कोई भी पारिवारिक कार्यक्रम होता है, चाहे भारतीय
विरासत की बात होती है, उसके लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया। लेकिन ये सबसे बड़ा काम, क्योंकि ये बड़ा काम इसलिए भी है क्योंकि आंकड़ों में कहने की 20,000 से लेकर 80,000 करोड़ रुपए आने वाले में सरकार को इसका टैक्स मिल रहा था, वो नुकसान भी होगा। और बहुत से लोग इन ऐपों को बना रहे थे, उनको रोजगार भी मिल रहा होगा देखा जाए तो। लेकिन वो रोजगार और जो सरकार को धन मिल रहा है उसकी चिंता ना करते हुए समाज में ये जो बिखराव बच्चों में और परिवारों में आ रहा है, और एक आम मध्यम परिवार जो इस स्थिति में आता है, आत्महत्या करता है, तो एक अभिभावक की तरह नरेंद्र मोदी ने सोचा, जैसे ही उनके दिमाग में ये बातें आई कुछ कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उन्होंने उसी समय कानून बनाया और साथ ही साथ पास करवा दिया। विपक्ष के नेताओं को भी उसमें सम्मिलित होकर इस पर चर्चा और संवेदना करनी चाहिए थी कि आम लोगों को भी पता लगे। अभी मैं लिख कर देता हूं कि हमारे देश में अभी तक बहुत से लोगों को पता ही नहीं लगा कि ये कानून कौन सा और कैसे बन गया। यानी अब आने वाले समय में जो भी ऑनलाइन गेमिंग की, जो हमें भी नॉलेज नहीं है कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग होती है, लेकिन जो बच्चे करते हैं देखते हैं कि ऐप तो पता ही है हमें भी कि किस तरह ऐप, हम व्हाट्सएप चलाते हैं, इस तरह की कोई ऐप है तो वहां से कैसे ये वो करते हैं, तो उसके ऊपर 1 करोड़ की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा। और जो बैंक भी लेन देन करेगा, क्योंकि बैंकों से लेन देन होता है इस पैसे का, तो उसको भी इतनी सजा। और जो खिलाड़ी या जो भी कोई व्यक्ति इसके ऊपर, जो भी सेलिब्रिटीज हैं, वो जो भी इसका प्रचार करेगा उसको भी 1 साल और 3 साल की सजा, करोड़ रुपए जुर्माना। और जो टीवी चैनल वाले भी इसकी एड या दिखाएंगे तो उनको भी 50 लाख जुर्माना और 1 साल की सजा का प्रावधान। इस तरह से एक कड़ा कानून अभी बनाया है। अभी इसमें कई लूप होल निकालेंगे, लेकिन एक सजग टीम भी बनेगी, वो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, वो अपने परिवार की तरह सोचे छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि इससे ना तो कोई हो हल्ला हुआ, ना इससे मोदी को कोई वोटों का फायदा होना, बल्कि सरकार को टैक्स का नुकसान ही होना है। लेकिन इस बात की परवाह ना करते हुए एक अभिभावक के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा और इतना बढ़िया कानून इस देश में आया है, तो उसका हम सबको स्वागत करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए और बच्चों को भी समझाना चाहिए। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।